मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए एक हास्यप्रद नाटक यमराज का निमंत्रण लेकर आई हूँ। इसमें कौन कौन है? अभिमान सिंह, एक राजा, महामाया उनकी पत्नी, पंडित गुनगानी राजा का भाट, कृपापाल सिंह राजा का मंत्री और यमदूत यमराज के दूत जो हमारे प्राण लेने आते हैं। राजा अपने कक्ष में अपनी रानी गुनगानी और मंत्री के साथ चर्चा कर रहे थे। पहला दृश्य अब चालू होता है। राजा बोलते हैं कि क्यों मंत्री जी, कृपापाल सिंह, आप मेरे विषय में क्या जानते हैं? प्रजा मेरे विषय में क्या सोचती है? प्रजा की क्या राय है, बताइए। कृपापाल सिंह कहते, महाराज, सारी प्रजा आपसे बहुत प्रसन्न है। छोटे बड़े सब आपकी प्रशंसा करते हैं। आपकी सच्चाई, दया और न्याय को भला कौन भूल सकता है? मंत्री अपने राजा की बहुत प्रशंसा करते हैं। राजा बड़ा खुश होता है सुनकर। राजा फिर पूछता है अपनी पत्नी महामाया से, रानी आप मेरे बारे में क्या सोचती है? सच सच बताइए। महाराज, आपके समान तो कोई दूसरा राजा इस धरती पर ही नहीं है। मैं तो आपको पाकर धन्य हो गई, आप जैसे महाराज को। यह सुन राजा बड़ा प्रसन्न होता है और फिर अपने गुनगानी से पूछता है, भाट से, कि अब तुम तो मेरी प्रशंसा के बहुत गीत गाते हो, क्या बोलते हो, बताओ। तो वो बोले, आपके समान राजा तो इस पृथ्वी पर नहीं है। आप पृथ्वी के प्रजापालक है। हिमालय आपसे थर्राता है और शेषनाग की पीठ पे छाले पड़ते हैं। राजा सुनकर बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि इसका मतलब मुझे तो अभी 100 वर्षों तक और जीवित रहकर यहाँ राज करना चाहिए। इसी के साथ पहला दृश्य खत्म होता है। दूसरे दृश्य में राजा एक सजे हुए पलंग पर विश्राम कर रहे हैं अपने कक्ष में। तभी कक्ष में कुछ हलचल होती है, कुछ आवाजें आती है, जिससे राजा की नींद खुलती है। राजा उठकर बैठते हैं और देखते हैं कि एक मोटा तगड़ा सा आदमी उनके सामने बैठा है। राजा उससे पूछते, तुम कौन? इस महल में कैसे घुसे? इस तरीके से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मैं महाराज हूँ, इस पृथ्वी का प्रजापालक हूँ। मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा। तब वो जो था आदमी मोटा तगड़ा था, वो जोर से हंसता है, हा, मैं यमराज का दूत, यमदूत हूँ। मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ। महाराज ने तुम्हें नर्क में बुलाया है, चलो मेरे साथ। ऐसा कह के राजा उससे कहता है, तुम्हें नहीं पता मेरे न रहने से मेरी प्रजा का कितना नुकसान होगा। सब मेरे न रहने पे बड़े दुखी होंगे, सब अपने प्राण त्याग देंगे। तो वो कहता है, हाँ, ये सब तुम्हारा झूठा भरम है। तुम मर चुके हो, अब किसी को तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। कोई तुम्हारी मृत्यु से दुखी नहीं होगा, सब तुम्हारी मृत्यु से खुश होंगे। तो महाराज कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। सभी मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, सबको मेरी आवश्यकता है। यमदूत कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो आप कोई भी 3 व्यक्ति ऐसे पेश करो जो आपके बारे में मुझे बताए और ये बताए कि आपकी मृत्यु से उनका क्या नुकसान होगा, या और वो आपको जीवित अभी और देखना चाहते हैं। ऐसा कोई हो तो उन्हें मेरे सामने पेश करो। तो वो बोलता है, चलिए। वो महाराज मान जाते हैं। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, तो आप अभी सोने का नाटक करना, मैं आपके ऊपर एक चादर डाल दूंगा और बताऊंगा। तो बोलता, नहीं। फिर वो जोर जोर से महाराज आवाज देते हैं, यशपाल, द्वारपाल, आओ, देखो ये कौन मोटा तगड़ा आदमी मुझे लिए जा रहा है। मुझे बचाओ इससे। राजा जोर जोर से चिल्लाता है, अपने सेवकों को बुलाता है। तो यमदूत कहता है कि मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। अगर कोई 3 व्यक्ति पेश करते हो जो तुम्हारी प्रशंसा के मुझे बताएं कि तुम्हें क्यों और जीवित रहना है, तो मैं तुम्हें प्राण के बख्श सकता हूँ, कुछ दिन और जीवन दान दे सकता हूँ। चलो बताओ। तो राजा इस तरह यमदूत की बात मानता है और लेट जाता है। सांसें रोककर यमदूत उसके ऊपर एक चादर डाल देता है और कहता है कि ठीक है, अब तुम इसी तरह चुपचाप मरने का नाटक करते रहो और मैं भी धर्मराज का भेष धारण करके आता हूँ और फिर मैं पूछूंगा। अगर मुझे उत्तर सही मिला तो मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा। इसी तरह यमदूत धर्मराज का भेष धारण कर आते हैं और सबसे पहले राजा की पत्नी महामाया कक्ष में प्रवेश करती है। उसके कक्ष में प्रवेश करते ही धर्मराज उससे कहते हैं कि महारानी, आपके पति की मृत्यु हो चुकी है, आप कुछ दिन और जीवन दान चाहती हैं इनका? तो बोले, नहीं महाराज, मुझे इनका जीवन नहीं चाहिए। महाराज तो कभी किसी की नहीं सुनते थे, अब इसके बाद मेरा बेटा महाराज बनेगा और मैं राजमाता कहलाऊंगी। मुझे अब इनके जीवन की
कोई आवश्यकता नहीं है, इन्हें आप ले जाइए। तो वो कहता है ठीक है, आप जा सकती हैं, अब आप अपने मंत्री जी को भेज दीजिएगा। तो जैसे ही रानी जाती है, उसके बाद कक्ष में मंत्री जी प्रवेश करते हैं। मंत्री जी के आते ही धर्मराज उन्हें राजा की तरफ इशारा करके कहते हैं कि महाराज, मंत्री देखो, आपके महाराज की मृत्यु हो चुकी है, आप चाहते हैं क्या कि ये कुछ दिन और जीवित रहे, इन्हें कुछ दिन और मिले? तो बोले नहीं नहीं, ये तो किसी की सुनते ही नहीं थे, खुद तो पागल थे ही, हमें भी पागल बना दिया था, इसलिए अब आप इन्हें ले जाइए। ऐसे महाराज की हमें कोई आवश्यकता नहीं है जो अपनी ही प्रशंसा में फुलाना समाए। ऐसा कहते हुए वो चला जाता है और फिर वो बोलता है कि ठीक है, इनके भाट को भेज देना। जैसे ही भाट कक्ष में प्रवेश करता है तो कहता जय हो प्रभु की, जय हो प्रभु की। उसका तो काम ही था गुणगान गाना, उसने तो आते ही अपना काम शुरू कर दिया। और धर्मराज ने कहा कि आपके महाराज, इनका निधन हो चुका है, आप चाहते हैं ये जीवित रहें? तो बोले नहीं नहीं महाराज, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मैं तो इनकी झूठी प्रशंसा कर कर के थक गया था। जब देखो, जब मुझे इनके झूठे गुणों का बखान करना पड़ता था, अब मैं झूठ बोलने से बच जाऊंगा, आप तो इन्हें ले जाइए। राजा ये सब सुन रहा था, वो बड़ा दुखी हुआ। इसी प्रकार यमदूत राजा के प्राण अपने साथ यमलोक ले गए और वहां उन्होंने राजा को नरक में यमराज के समक्ष खड़ा कर दिया। इसी प्रकार से ये कहानी, हमारा हास्यप्रद नाटक यहाँ पर खत्म होता है, जिसे लेखक नर्मदा प्रसाद खरे ने लिखा है। क्या सिखाया है कि हमें अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, मतलब हमें अपनी प्रशंसा खुद नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन के कटु सत्य को पहचानना चाहिए। इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है। बाय बाय।